साध संगत जीओ, फतेह कबूल करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक अंदाजे के मुताबिक 90% 90% लोग दुख की चोट खा के ही धर्म के मार्ग पर चल रहे, उंज नहीं। 10% आ जाते ने कुछ दार्शनिक चिंतक, बहुत गहरा सोचण वाले, जिन्हां के सामने दुनिया बेमैनी हो जाती है, बच्चियां दा खिडौना बन के रह जाती है, वो चल पैंदे हैं। या फिर बहुत गहरे सत्संगी होवन। गहरे सत्संगी तो मुराद गहरे स्रोते होवन, बड़ी गहराई नाल सुनते हो। जो जितना गहरा सुनता है उदा वक्तव, उदी सोचनी उतनी ही उच्ची हो जाती है। जिस दरखत ने अपनियां शाखां नूं आसमान तक ले जाना होवे, उन्होंने अपनियां जड़ां पाताल विच ले जानियां। जो गहरा स्रोता नहीं है, वो कोई उच्ची सोचनी का मालिक भी नहीं होता, उसके कोई बोल भी उच्चे नहीं होते, उसकी कोई जिंदगी भी उच्ची नहीं होती। बहुत गहरा स्रोता हो गया, ये फिर शब्द की चोट खा के चल पैंदा। तो एक अंदाजे के मुताबिक धर्म के मार्ग से वो चलते हैं बहुतात विच, जिन्होंने किधरे बहुत गहरी दुख की कोई चोट लगी, या फिर बहुत गहरे चिंतक ने अपनी समझ तो चोट खा ली, या फिर गहरे सत्संगी ने गुरु के शब्द ने चोट कर दी। बिना चोट तो, बिना थाप दिते तबला नहीं बजता, बिना जरब पहुंचाए सितार विचों भी नगमा नहीं निकलता, बिना हवा का दबाव दिते हारमोनीयम विचों भी संगीत नहीं निकलता। मनुख भी एक ऐसा है, बिना चोट खादिया इहदी जबान तो वाहिगुरू नहीं निकलता, नहीं निकलता। चाहे दुख की चोट खा के निकले, चाहे अकल समझ की चोट खा के निकले, चाहे सत्संगी ये गुरु के शब्द की चोट खा के दी जबान निकले वाहिगुरू वाहिगुरू। वो जो चोट खा के निकलिया होया वाहिगुरू होंदा है, वो खेड कुछ होर होंदी है। आम वाहिगुरू वाहिगुरू कहना चोट ते कोई खाधी नहीं। एक तो हारमोनीयम, इहदी आवाज सुरां विचों भी कढ़ी जा सकती, वो सही है, पर एक एवें बारों थाप वजाई जाना हारमोनीयम। वाहिगुरू वाहिगुरू बिना चोट तो करना, ये साज का सही वजना नहीं है। तो मैं अर्ज करा, एक अंदाजे के मुताबिक 90% लोग प्रभु के मार्ग ते चलते ने दुख की चोट खा के। मामूली दुख नहीं, वो तो रोज होंदे ही ने, कोई गहरा दुख या छोटा दुख है, लेकिन दुख नूं महसूस करने का मादा बड़ा वड्डा है। खुद नूं चोट लगी है या जगत दुख रूप प्रतीत होया है, जगत दुख ही है। जैसे गुरबाणी कहते ने, गुरबाणी का वाक शरीर की है, शरीर रोग है, मन सोग है। फिर धर्म की दुनिया की है, तन तो उच्चे उठ जाओ तो रोगां तो उच्चे उठ सकते, वरना नहीं। मन तो उच्चे उठ जाओ तो सोग चिंता तो उच्चे उठ सकते हो, वरना नहीं। तन ते रोग है, मन ते सोग है। रोज रोज एक रोग
सहजे सहजे प्रगट होंदा, जिन्हों बुढ़ेपा कहते हैं गुरबाणी, इसनों रोग कहती है। जब लग जरा रोग नहीं आया। बाकी जिहड़े रोग ने उन्हां दी पीड़ा औषधि हटा देंदी है, दवाई हटा देंदी है, रोग रहिंदा है। रोग दूजा रूप धारण कर लेंदा, तीजा रूप धारण करदा है, रोग नहीं मिटदा। किधरे निराश ना हो जाना, ये भी मैनूं नहीं पता डॉक्टर वैद सहमत होणगे कि नहीं। गुरबाणी कहती है तन रोग है, ये अंदर बुढ़ेपे के अंसर मौजूद ने, एक दिन प्रगट होणगे। रोग तो मौजूद है और फिर बुढ़ेपे का कोई इलाज नहीं, और ये रोज रोज रोग बढ़ेगा बढ़ेगा। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी। तन रोग है, मन सोग है। कितना चिंतक बन जाए, कितना दार्शनिक बन जाए, कितना पढ़ा लिखा है, सोग चिंता ते खेड़ा नहीं छड़ती। फिर की इन्हां दोहां तो उच्चा उठ जाए। जिसनों असी ब्रह्म ज्ञानी कहते हाँ, वो तन दे तल ते नहीं जीवदा, वो मन दे तल ते नहीं जीवदा, वो आत्मा दे तल ते जीवदा। यही कारण है कि तन दे कोई बंद बंद भी कट देंदा ते उन्होंने परवाह नहीं होती। उबलदी देग दे च भी उसका तन उबल जाता है तो उन्होंने परवाह नहीं होती। कहते ने लाहौर दी हवेली विच जहांगीर दे हुक्म नाल जब धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं तसीहे दिते जा रहे सन, उदों सूफी सन साईं मियां मीर, जिहदे हथों धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने हरिमंदिर साहब की नींह रखवाई सी। जहांगीर इस फकीर का अदब करता सी, यही कारण है हवेली तक पहुंच गया। सतगुरों की हालत वेख के रो पिया। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने इस वार्ता नूं अपनी एक कविता विच डाले। सुन के हा सतगुर ने मियां, छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन तप गया, मन शांत है हरि नाम से। तन तपदा पिया, तन जलदा पिया, असी तन दे तल ते जीवदे ही है। ऐसे लोग आत्मा दे तल ते जीवदे। पशु तन दे तल ते जीवदे ने, मनुष्य मन दे तल ते जीवदे ने, संत आत्मा दे तल ते जीवदे। ये तीन तल ने जीवन। सारे दा सारा पशु तन दे तल ते जीवदा है। तन तो इलावा सोग चिंता उसनों नहीं है, कल दी फिक्र उसनों नहीं है, उन्होंने लंबा चौड़ा समय का बोध भी नहीं है। कहते ने ऐसे जानवर जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, वध तो वध अपनी सोचने नूं, अपनी याद नूं 24 घंटे पिछे लै जा सकते हैं, उस तो ज्यादा नहीं। उन्हां दी दुनिया समा भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, सोग भी नहीं है। इस वास्ते थानू पशु कदी पागल होंदे भी नहीं मिलणगे। हाँ, वो पशु जरूर पागल हो जाते हैं जिन्हां विचारिਆਂ ਨੂੰ मनुखों के नाल रहना पैंदा है, ते मनुख उन्हां दी प्राकृतिक जिंदगी च फर्क पा देंदा है। वो पागल हो जाते हैं, वरना नहीं होंगे। सोग ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, समय का बोध ही नहीं है कि तन दे तल ते जी रहा है। मनुष्य मन दे तल ते जी रहा है। इस वास्ते तन दे रोग दे नाल नाल मन का सोग भी है, दे कोल चिंतावां भी ने, फिक्र भी है, भूतकाल दीयां यादां दा बोझ भी है, भविष्य दीयां चिंतावां दा बोझ भी है, मनुख कोल है। जिन्हों असी संत कहते हैं, भगत कहते हैं, तन तो ते उच्चा उठ गया, मन तो भी उच्चा उठ गया। इसे नूं सतगुर कहते हैं रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने। क्या उन्हों का तन रोगी नहीं होंदा? होंदा। अगर रोगी ना हो तो तन नाश ही नहीं हो सकता, रोग ही नाश करता। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी भयंकर रोगी देखे गए ने शरीर के तल पे। सिख जगत दे महान ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा अतर सिंह जी,
सप ने डंग मारिया बिठंडे की गल। खैर शरीर ते बच गया सप की जहर तो, पर एक लत गल गई। बड़ा जख्म होया, ठीक भी नहीं होता। बड़ी मरम पट्टी रोज होंदी रही। ते आखिर डॉक्टरों को संत जी ने कह दिता कोई नहीं, इस रोग नाल रहना पैना, हो सकता है कर्म रोग होवे, भोगना पैंदा। स्वामी राम कृष्ण परमहंसम बंगाल के महान महात्मा, गले का कैंसर से उन्होंने खा भी नहीं सकते सन, कुछ सिर्फ दुध पींदे। 4 साल गले का कैंसर रहा। कृष्णा मूर्ति तमिलनाडु के एक महान संत, इन्होंने भी कंठ का ही कैंसर से और काफी पीड़ित रहा। लेकिन यह पीड़ा उन्होंने महसूस नहीं आती सी, कारण तन ते मन दोहां तो उच्चे उठ गए। संत अतर सिंह भी इस तरह सन। तन दे तल ते जीवते ने पशु, मन दे तल ते जीवते ने मनुष्य, आत्मा दे तल ते जीवते ने संत। ये सतसंग इस वास्ते होंदा है, इन्हां दोहां तो उच्चे उठ गए। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने। अगर रोग नहीं तो उन्होंने तन नाश नहीं होना चाहिए, नहीं वो तन तो उच्चे उठ गए, इस वास्ते रोग की पीड़ा ने। वो मन तो उच्चे उठ गए, इस वास्ते चिंता फिक्र सो नहीं, इस तो अगे लंघ गए। आत्मा का तल, इस मंजिल की तरफ वो चलेगा जिन्हों कोई गहरे दुख की चोट लग जाए, अपनी समझ की चोट लग जाए, या सत्संग दे गुरु के शब्द की चोट लग जाए। इस तो पहले नहीं। धन गुरु रामदास जी महाराज फरमान करते ने, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। गुरु का शब्द की सुनिया, ये ते तीर की तरह लगे। तीर तन नूं लगे, खून निकलता है, तन तड़पदा है, ते तड़पदा होया मनुख करदा है हाय पानी हाय पानी हाय पानी। खून दे निकलन नाल कंठ खुश्क हो जाता है और तड़पदा होया मनुख पानी मंगदा है। तीर तन नूं लग जाए ते तन छलनी हो जाए, तड़पदा होया तन ओदी जबान चो बोल निकलते ने हाय पानी हाय पानी। गुरु दे शब्द दा तीर मन नूं लग जाए, मन छलनी हो गए, मन दे चो निकलदा है लोभ, मन दे चो निकलदी है वासना। मन दा कौन है? किसी दे आसरे ते मन जिंदा है। मन दे चो निकलते ने विकार। इस मानसिक पीड़ा दे तड़पदा होया मनुख करन लग पैंदा है वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जैसे वो पानी पानी कर रहे है, प्यास है, वैसे ही ये वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे है, वाहिगुरु दी प्यास है। प्यास तो बिना पानी पानी करना की मैंने रखता है, प्यास तो है नहीं, पानी पानी करी जा रहे। शब्द दा तीर ते लगया नहीं ते मन दे च प्यास पैदा नहीं हुई, वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे। इस तो अंदाजा ला लो। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। प्यास पैदा हो गई, परमात्मा की प्यास पैदा हो गई, तो प्यास ते खोजन ते मजबूर करेगी। आप दी ज्ञातली अर्ज करा, मन ज्यादा इस वास्ते भटक गए, तन दियां लोड़ां नूं मन ने अपनी लोड़ां बना लिया। भोजन तन की लोड़ है, पर ये मन का स्वाद बन गया, मन की लोड़ बन गई। पदार्थ तन की लोड़ ने, पदार्थ मन की लोड़ ही नहीं है। ये नाल कोई मन की तृप्ति भी नहीं आती। वड्डे तो वड्डा राजा महाराजा भी कंगाल मिलेगा मन के तल, क्योंकि मन की ये पूर्ति नहीं होती।
तन दियां लोड़ां नूं जद मन अपना लोभ बना लैंदा, लोड़ां ते सीमत ने, लोभ दी कोई सीमा नहीं है। जैसे भुख दी ते सीमा है, आदमी किन्नी की रोटी खा लेगा, 2 खा लेगा, 4 खा लेगा, 6 खा लेगा, पर जद मन उसनों स्वाद बना लैंदा तो स्वाद की कोई सीमा नहीं, फिर सारा दिन खांदा रहे। तन दियां लोड़ां जद मन दियां लोड़ां बन जान उन्होंने लोभ कहते हैं। पदार्थ तन की लोड़ है कि मन का लोभ बन गए, भोजन तन की लोड़ है कि मन का लोभ बन गए। इसी तरीके नाल बहुत सारा साजो समान बैरों ने सिर्फ तन की लोड़ है, पर इसनों मन ने अपनी लोड़ बना लिया, तो मन बड़ा बोझल है। प्यास ते तन नूं लगनी चाहिए सी, भोजन की भुख ते तन नूं लगनी चाहिए सी, पदार्थां की लोड़ ते तन दी है, पर मन ने अपनी प्यास बना ली, मन ने अपनी भुख बना ली। जितने चिर तक पदार्थां की भुख मन दे च है, परमात्मा की भुख पैदा ही नहीं होती, नहीं होती, कतई नहीं होगी। जितने चिर तक संसार की प्यास मन दे च है, निरंकार की प्यास पैदा ही नहीं होती। 2 प्यासां कट्ठियां नहीं रहिंदियां मन दे, रहिंदियां ही नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, आत्म अनुभवी दसते ने, जिस दिन समझ की चोट खा के या दुखों तो चोट खा के, सत्संग तो शब्द की चोट खा के, संसार की प्यास जब विश्राम कर दी है, उदों निरंकार की प्यास पैदा होती, उस तो पहले नहीं। पदार्थां की प्यास शांत होती है, उदों परमात्मा की प्यास पैदा होती, उस तो पहले नहीं। जे अजे तक परमात्मा की प्यास नहीं पैदा हुई तो पदार्थां की प्यास होगी। अजे तक निरंकार की भुख नहीं पैदा हुई तो संसार की भुख होगी। अजे तक धर्म की तड़प नहीं पैदा हुई तो मन तड़पदा होगा धन की खातर, किथे धर्म की तड़प पैदा हो। जितने चिर तक संसार की प्यास शांत ना होवे, निरंकार की प्यास पैदा ही नहीं होती, नहीं होती। इस चक्कर च ना पैना कि दोवें प्यासां कट्ठियां चलदियां, नहीं चलदियां। अगर थोड़े विच कोई अभ्यासी होवेगा, इस मार्ग का पांदी होवेगा, बहुती पाठ पूजा ने भी अगर पूर्ण तड़प प्रभु की नहीं पैदा की तो वजह संसार की होगी। निरंकार की प्यास नहीं पैदा हुई तो वजह संसार की प्यास होगी, वो खिंचदी होगी। जैसे जैसे रोज मनुख की उम्र वधे, वैसे वैसे संसार की प्यास घटनी चाहिए। यह है सही जीवन। पर जैसे जैसे शरीर वध रहा है, उम्र वध रही है, तो नाले संसार की प्यास भी वधदी जाए, ये गलत जिंदगी है, गलत जीवन है। कहते ने बनस्पति तो सीखना चाहिए। जैसे जैसे फल पकदा है वो दरख्त नूं छोड़दा है, जद पूरा पक जाए गिर जाता है। कहता है दरख्त जिहड़ा रस तेरे को लेना सी ले ले, जो कुछ तैथों मैं प्राप्त करना सी कर लिया, तेरी लोड़ नहीं। जमीन ते आ जाता है, जमीन की गोद ते आ जाता है। पर मनुख जैसे जैसे पकदा है, बुढ़ा होंदा है, बुढ़ा होना पकना है। जैसे जैसे पकदा है ना, जीवन नूं, संसार नूं, पदार्थां नूं, परिवार नूं बड़े जोर नाल पकड़दा है, किधरे छुट ना जाए। फल जैसे जैसे पकदा है छोड़दा है, मनुख जैसे जैसे पकदा है पकड़दा है। इस वास्ते फल यात्रा ते ठीक पे कर देन, पर समझ नहीं है, अचेत। मनुख नूं समझते है पर यात्रा गलत कर रहे हैं, दिशा गलत है। जैसे जैसे पकदा है, ये अंदर पकड़ घटनी चाहिए।
सतसंग का लाभ की है? उसे दिन लाभ समझ लेना जिस दिन प्रभु की प्यास पैदा हो जाए। इस तो पहले जिवें कोई दुकान चला ते रहा पर अजे नफा कोई नहीं, आते रहा गुरुद्वारे, आते रहा सतसंग विच, कथा कीर्तन सुनते रहा, पर अजे प्रभु की प्यास नहीं पैदा हुई। गुरु रामदास जी महाराज कहते ने, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मैं फिर अर्ज करा, तीर तन नू लगे खून निकलदा है, शब्द दा तीर मन नू लगे लोभ निकलदा है। लोभ ही ते जिंदगी है। तन दियां लोड़ां नू मन ने लोभ बना लिया, शरीर दियां लोड़ां नू मन ने लोभ बना लिया, ये निकलदा। कोई संत लोड़ां दा त्यागी नहीं होंदा, लोभ दा त्यागी होंदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। ते लोड़ दा त्याग हो भी नहीं सकता, पखंड है। मैं अक्सर अर्ज करता हूं, मनुख भोजन दा त्याग कर सकता है, भुख दा त्याग किवें करेगा, किस तरह करेगा? मनुख पानी दा त्याग कर सकता है, पर प्यास दा त्याग किवें करेगा, किस तरह करेगा? मनुख ग्रस्त दा त्याग कर सकता है, परिवार दा त्याग कर सकता है, पर ग्रस्त दियां रुचियां दा त्याग किवें करेगा? गुरु नानक नहीं मनते। पंक्ति मैं तुहानूं सरवण करावां। मैं बड़े बड़े साधुआं नूं जद सुनाई ते शर्मसार भी होए। जतन करे बिंद किवें ना रहाई, मनुआ डोले नरके जाए। गुरु नानक। पंक्ति में फिर दोहरा रहे हैं। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी पहले पास बड़ा यतन करदा इन्हां ग्रस्त दीआं रुचियां नूं दबाण दी। ये इंज है जिवें भुख लगी है भोजन दी, हुण भुख नूं कोई दबावे, प्यास नूं दबावे, दबेगी वधेगी, रोज रोज वधेगी, समय नाल वधदी जाएगी। जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नरके जाए। भुख लगी है और किसी तरीके नाल नहीं मिटेगी, भोजन नाल मिटेगी, नहीं मिटेगी। भुख ते भोजन नाल मिटेगी, प्यास ते पानी नाल मिटेगी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते लोड़ां दा त्याग नहीं हो सकता। जो लोड़ां दे त्याग दा नारा लांदा है पखंडी है। संत वो है जो लोभ दा त्यागी है, लोड़ां दा त्यागी नहीं, लोभ दा त्यागी है। ग्रस्त दा त्यागी नहीं है, सीमा तो वधी हुई वासना दा त्यागी है। पदार्थां दा त्यागी नहीं है, लोभ दा त्यागी है। उम्मीद है गल पकड़ दे चाहिए। धन गुरु रामदास जी महाराज कहते ने, अंतर प्यास, हुण अंदर मन दे प्यास पैदा हो गई। परमात्मा की प्यास तन नूं नहीं लगनी, तन नूं ते पानी की प्यास लगती है। गुरबाणी की प्यास मन नूं लगेगी। ये भी मैं अर्ज करा। भोजन की भुख तन नूं लगती है, भजन की भुख ते मन नूं लगेगी। होर भी मैं अर्ज करा, जिन्हों भोजन की भुख ना लगती होवे, वैद हकीम कहते ने शरीर रोगी है, रोगी, भुख नहीं लगती, रोगी। जिस दे अंदर भजन की भुख नहीं, ये मानसिक रोगी है। इहदा मन इतना लोभ नाल भरिया होया है, परमात्मा की प्यास पैदा ही नहीं होती, भुख पैदा ही नहीं होती। ये मानसिक रोगी है। बहुत थोड़े ऐसे रोगी ने जिन्होंने भोजन की भुख नहीं लगती। ऐसे रोगियों नाल संसार भरिया पिया जिन्हों के अंदर भजन की भुख है ही नहीं, भरिया पिया सारा संसार। जो जो दिसे सो सो रोगी। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परे। तीर तन नूं लगे तन तड़पदा है, शब्द दा तीर मन नूं लगे ते लोभ जद निकलदा है मन भी तड़पदा, बड़ा भयंकर तड़पदा है। इस मानसिक पीड़ा नूं भाई गुरदास ने वर्णन कीता है। दुनिया विच इस तरह का कोई भी दुख ते पीड़ा नहीं है
शब्द की चोट खा के जो पीड़ा पैदा होती। चलो मैं सवैया थानू सरवण करा ही देना। अग्न जरत जल बूडत सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। जीवदा जागदा मनुख ज्वालामुखी अग दे च गिर जाए ते जिंदा जल रहा होवे, जिहड़ी पीड़ा आउंदी है भाई जी कहंदे ने इकट्ठी करिए। अग्न जरत जल बूडत, बड़े गहरे पानी दे च डुब रहा होवे, गोते खा रहा होवे ते बचण दा कोई उपराला ना होवे। उस वक्त जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा आउंदी है भाई जी कहंदे ने भी इकट्ठी करिए। अग्न जरत जल बूडत सरप ग्रसे, कोबरे नाग ने फनियर सप ने डंग मारे, जहर चढ़नी शुरू हो गई। हुण जो शरीरक ते मानसिक संताप पैदा होंदा है, पीड़ा पैदा होंदी है भाई जी कहंदे ने भी इकट्ठी करिए। सारे शरीर तो जब प्राण निकलते हैं बड़ी पीड़ है। सीमा तो वधी हुई पीड़ा ही मनुख नूं बेहोश कर देंदी है। मौत के समय बेहोश क्यों हो जाता? पीड़ा सीमा तो वधी हुई, सारे शरीर दे चों प्राण निकलते। कुदरत ने थोड़ी इन्नी अमावली बना दी है कि सीमा तो जद भी कोई पीड़ा वधदी है मनुख बेहोश हो जाता है। सारे शरीर चों प्राण निकलने, बड़ी भयंकर पीड़ा, मनुख बेहोश हो जाता है। अग्न जरत जल बूडत सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। अनेकां तरह के शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी होवे, खून निकल रहा है। ये जिहड़ी पीड़ा है भाई जी कहंदे ने भी इकट्ठी करी। हुण एक पंक्ति च इतनी पीड़ा। अग्न जरत जल बूडत सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। दूसरी पंक्ति, बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, ग्रीखम और शीत बरखमाए निष्परात है। लोड़ा अनेका ने ते पूरी एक भी नहीं आती। भुख लगी है, भोजन नहीं है, प्यास लगी है, पानी नहीं है, तन नूं ढकना है, कपड़े नहीं ने, रहने वास्ते मकान नहीं है, उपजीविका चल सके कोई रोजगार नहीं है। अनेका लोड़ा ने पूरी एक भी ना हो। ऐसी हालत दे जो मानसिक संताप होंदा है, मानसिक पीड़ा होंदी, भाई जी कहंदे ने भी इकट्ठी करिए। अपदा अधीन दीनगत, शरीरक बड़े भयंकर रोग दे च होवे, पराई अधीनगी दे च रहना पै रहा होवे ते बिना कसूर तो अगला गालां कड्डे ते सारनियां पैण मजबूरी, ताड़ना करे ते मजबूरी सारना। कोई गलती भी नहीं की, कोई कसूर भी नहीं, गालां खानियां पैण, अगला ताड़ना करे। ऐसी हालत दे जो मानसिक संताप पैदा होंदा है भाई जी कहंदे ने वो भी इकट्ठा करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, ग्रीखम और शीत बरखमाए निष्परात है। गर्मी तो सर्दी तो बरसात तो बचण का कोई उपराला ना हो। दिन रात गर्मी च रहना पवे, दिन रात सर्दी दे च रहना पवे, दिन रात बारिश दे च रहना, बचण का कोई उपराला नहीं। तीसरी पंक्ति, गऊ दिज बधु बंस विश्वास बद कोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। गऊ दी हत्या करे, किसी भगत नूं मारे, गुरद्रोही बने, कुल दा घातक होवे, अनेकां तरह की तृष्णा होवे, इस तरह के पापां दे नाल जो मानसिक संताप पैदा हो जाता है भाई जी कहंदे ने भी इकट्ठा करिए। हर पाप मानसिक पीड़ा दे जाता है, इस चक्कर च ना पैना। पापी मौजां उड़ांदे ने, कतई मौजां नहीं। एवें एक एक बोतल शराब दी इस वास्ते पी लेंदे ने, पाप ने अंदर मानसिक संताप वधा दिता है, पीड़ा वधा दी, पीड़ा नूं भुलाण वास्ते पींदे ने, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। पाप ते संताप पैदा कर देंदा, पीड़ा पैदा कर देंदा। गऊ दिज बधु वंश विश्वास बद कोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। चौथी पंक्ति पाई गुरदास जी दी,
अनेक प्रकार जोर सगल संसार सोदे। संसार दे सारे जिहड़े दुख ने भाई जी कहंदे ने मैं इकट्ठे करके देखे। अनेक प्रकार जोर सगल संसार सोदे। पिया के बिछो पल एक ना पुजादा। परमात्मा दे विछोड़े दी जिहड़ी एक पल दी पीड़ा जो पैदा हो जाती है, ये सारी पीड़ा एक पल की तुलना ते भी नहीं। हुण तुसी अंदाजा लगाओ भगत कितनी पीड़ा चो लंघदे, कितने बड़े संताप तो लंघदे ने। इस वास्ते गुरु रामदास जी कहते हैं, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर पर दूजा की जाने। कबीर भी कहते हैं, लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणियाले तीर। राम दी भगती दा अणियाला तीर लगे, पर ये ओही जाने जिन्हों लगे होवे तीर। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणियाले तीर। कबीर एक अवस्था भी बयान करते ने, तीर लग गया तो होंदा की है, फिर हो की जाता है। एक श्लोक दे ये भी बयान किया भगत कबीर ने। कबीर कहते ने, गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरवान। ऐसा बाणी दा बाण लगे, गूंगा हो गया। भाव हुण मैं मिथ्या नहीं बोलता, हुण मैं व्यर्थ नहीं बोलता, हुण मैं कौड़ा नहीं बोलता, हुण मैं फिक्का भी नहीं बोलता। पर हुण जिहड़ी उस बाण दे लगण नाल पीड़ा हुई है, वह भी मैं नहीं बयान कर सकता। पर इस पीड़ा दे जिहड़ा मैनू रस आया है, इस पीड़ा दे भयंकर पीड़ा, इस पीड़ा दे जिहड़ा मैनू रस आया है, मैं भी नहीं बयान कर सकता। गूंगा। तुसी आखोगे पीड़ा च रस इको ही पीड़ा है, बड़ी भयंकर पीड़ा है, सब तो वड्डी पीड़ा है, पर रस भी है। कुछ भगतां ने तो इंज कह देता है, नहीं मिलता तो तू ना ही मिल, कम से कम ये पीड़ा ही रहने दे। अमीर खुसरो कहता है, या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो। हर वक्त मैं कहना तू मिल, तू मिल, तू मिल, फरियाद करदा, मैं तड़पदा। कहता खुदा मैनू मिली ना, ना मिल। या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो। फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। कोई नहीं तड़पण दे, पीड़ा दे भी एक रस है। कबीर कहते गूंगा हो गया, मैं नहीं दस सकता, उस पीड़ा नूं नहीं दस सकता, मैं उस रस नूं भी नहीं दस सकता। गूंगा हो गया, मैं मिथ्या भी नहीं बोल सकता, मैं कौड़ा भी नहीं बोल सकता, मैं फिक्का भी नहीं बोल सकता, मैं व्यर्थ भी नहीं बोल सकता। गूंगा हो गया। गूंगा हुआ बावरा, बावरा कहते भोले नो। ते भोले दे अर्थ की करोगे? मूर्ख नादान नहीं, भोले दे अर्थ ने जो भावना नाल भर गया, भरोसे नाल भर गया। हर एक ते भरोसा करता है, भावना नाल भरिया। भोले दे ये अर्थ नहीं जो अक्सर पंजाब विच कर ले जाते हैं। भोले दे मुकाबले ते मुखालफ जिहड़ा शब्द है चलाक। चलाक बंदा बाहरों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है। भोला अंदरों बाहरों एक होंदा है, बस इन्नी गल। फिर भोले नूं मूर्ख क्यों आख्या गया? इस वास्ते आख्या गया, गुस्ताखी माफ। चलाक बंदा ठग ते सकदा है, ठगा नहीं सकदा। भोला बंदा ठगा ते सकदा है, ठग नहीं सकदा। इन्नी गल। पर मैं अर्ज करा, हजार दफा ठगाण दे नाल मनुख दी अध्यात्मक पस्ती इतनी नहीं आउंदी जितनी कि एक दफा किसी नूं ठग लैण नाल हो जाती। मनुख इतना गिर जाता है एक दफा किसी नूं ठगण। चलाक बंदा ठग ते सकदा है, ठगा नहीं सकता। चलाक है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चलाक मनुख नूं मनुख ही नहीं मनते।
औरंगजेब नूं कहंदे ने, हमू मर्द बायत शब्द सुखनवर न शिकमे दिगर दर्द हाने दिगर। असी मर्द मनुख नूं उस नूं मनदे हां जो दिल दे च है, ओही जबान दे च है, जो जबान दे च है ओही दिल दे च है। तू बड़ा चलाक है, तेरी जबान ते कुछ और है, तेरे दिल दे च कुछ और है। तू चलाक है। इस वास्ते पता अगे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की कहते हैं, अगर सदकुरां बखुरी कसम मरा एतबार न यक जर्रा दम। एक नहीं तू 100 कसमां भी कुरान दियां खावें, हो सकता तेरे ते कोई भरोसा करे, मैं नहीं कर सकता, तू मनुख नहीं है, चलाक है। मैं चलाक बंदे नूं मनुख ही नहीं मनदा। गुरु गोबिंद सिंह भगत कबीर कहते ने, चतराई न चतर भुज पाइए। चलाक बंदा चतुर्भुज की प्राप्ति नहीं कर सकता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। हाँ, संसार दे बहुत कुछ हासिल कर सकता, सिंघासन हासिल कर सकता, भोले बंदे नहीं हासिल कर सकते। पब्लिक नूं ठग ही नहीं सकते, जनता नूं ठग ही नहीं सकते। असी ऐ कर देंगे, असी ऐ कर देंगे, असी ऐ कर देंगे, सारे दे वोट ले लो। ये करना कुछ भी नहीं। जो कुछ भी करना है अपने वास्ते करना है, किसने देश वास्ते करना है, किसने कौम वास्ते करना है। चलाक बंदा ठग सकता है, ठगा नहीं सकता। भोला बंदा ठगा तो सकता है, ठगा जाएगा, क्योंकि भरोसा जो करता है कि भरोसे करके ठगाएगा। शेख सादी ने कहानी लिखी है, लंबी चौड़ी मुख्तसर में भाव भी रखते हैं थोड़े सामने। मुनसफ की कचहरी एक ने फरियाद की थी, फलाने ते मैं बड़ा भरोसा किया है, उन्हें मैंने ठग लिया। मुनसफ ने उसनों पकड़ के अपनी कचहरी च बुलाया ते मुनसफ पहला ही सवाल करता है भी इस बंदे ने तेरे ते इतना भरोसा किया, तू इनू ही ठग ले। पता वो की कहता है, मुनसफ तेनू इतना भी नहीं पता, जे भरोसा ना करता तो मैं ठगदा किस तरह। मैं ठग सकता, मैं ठग ही नहीं सकता, तेनू इतना भी नहीं पता। चतराई न चतर भुज पाइए। चलाक बंदे नूं चतुर्भुज की प्राप्ति नहीं होती। चतराई न चतर भुज पाइए, रे जन मन मोधो स्यों लाइए। कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रग। परमात्मा भोले भा नाल मिलदा। भोला अंदरों बाहरों एक है। साडे देश के एक महान योगी शिव जी नूं कहंदे ने भोले शंकर, भोले नाथ, भोला भोला। वे बड़ा भोला। एक ठग नूं भी वर दे दिता, सेवा करदा सी पर हैगा ठग सी। ओदी निगाह ठीक नहीं सी, ओदी निगाह पार्वती ते सी, शिव जी ते नहीं सी। वो एक तरीके नाल पार्वती दा तलबगार सी, शिव जी दा नहीं सी। एक दिन कहन लगा शिव जी नूं, तुहाडे लई भस्म लियानी पैंदी है, क्योंकि तुसीं तन ते मलदे हो, लभनी पैंदी है। मैनू वर दे दो, मैं जिस चीज ते हाथ रखा वो भस्म हो जाए, थोड़े वास्ते फौरन ले आया करा। शिव जी ने दे दिता, वर दे दिता। कहने लगा हुण मैं पहले थोड़े ही सिर ते हाथ रखना है। ये भस्मासुर सी। शिव जी भजे, लै इनू वर दे दिते तो मैनू भस्म करने लगा। विष्णु ने बचाया। विष्णु ने कहा तुसी बड़े भोले, ठग नू वर दे दिता। पर है जो भोला, भोला शंकर हर एक ते भरोसा करता है। भावना नाल भरिया होया मनुख, भरोसे नाल भरिया होया मनुख ठगा सकता है, ठग नहीं सकता। चलाक बंदा ठग सकता है, ठगा नहीं सकता। कबीर कहते ने, कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रग राया। परमात्मा भोले भाव नाल मिलता, चलाकियां नाल जो है नहीं मिलता। हाफिज कहते ने, सद जां फिदाए आं के जबानश दिलश यकेस्त। ईरानी सूफी संत। हजारां जिंदड़ियां उस बंदे तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां ने जिहड़ा अंदरों बाहरों एक है। जो जबान दे च है वही दिल दे च है, जो दिल दे च है वही जबान दे च। कई दफा जबान हाँ कर रही आउंदी, अखां ना पई करदियां। जबान नाल कहंदा है, मित्रा तैनूं मिल के बड़ी खुशी हुई है,
अखां कह रही ने कम वक्त कितों मिल गया, बड़े जरूरी काम ते जा रहे सी, वक्त जाया करेगा, समा जाया करेगा। ये चलाक बंदियां दे काम। जिन मन होर मुख होर बाबा फरीद, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचया, हजार जां फिदाए आंके जबानश दिलश यकेस्त। कबीर कहते भोला हो गया, गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, कन्ना तो बहरा हो गया। हूँ मैं व्यर्थ सुनता भी नहीं, हूँ मैं बिखे नाद सुनता भी नहीं, हूँ मैं चुगली ते निंदा सुनता भी नहीं। गल खत्म, बहरा हो गया, नहीं सुनता, मैं सुनना भी बंद कर देता है। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। ऐसा बाण बाणी दा लगे है, पैरां तो पिंगला हो गया। गल मन दी है, तन दी नहीं। स्वामी रामानंद का एक शब्द है बड़ा कीमती, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर, कथ जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलत मन भयो। किहड़े पासे जावां? स्वामी रामानंद कहते मन पिंगला हो गया, भटकना मिट गई, भटकना मिट गई। कथ जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलत मन भयो पंग। पिंगला हो गया मन, पंग हो गए, भटकना मिट गई। कबीर कहते पैरां तो पिंगला हो गया, भाव मन पिंगला हो गया, भटकना मिट गई। गालिब ने भी इसनों अपने अंदाज दे बयान किया है और वाकई काबिले शुनीद है, बड़े कीमती बोल है इस शायर दे। कहता है मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, ये जो मेरे पैर टुट गए कामनावां दे, इच्छावां दे, वासनावां दे, चंगा होया, चंगा होया। इन्हां टुटे हुए पैरां दा मेरे ते बहुत वड्डा एहसान है। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। गल में समझ लईए, समझावा कि मैं गूंगा हो गया, भटकना मिट गई, चाहत मिट गई, तलब मिट गई, मन पिंगला हो गया। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। तो मैं अर्ज करा, चल पैंदी उस मनुख दी सुरत जो किधरे दुख दी चोट खा जाता है, अपनी समझ दी चोट खा जाता है, या संगत विच गुरु दे शब्द दी चोट खा जाता है। बिना चोट खादियां खेड नहीं बनेगी, नहीं बनती। बिना जरब पुचाए सितार ही नहीं बोलते। इसनों उस्ताद ज़ौक इंज बयान करते हैं, जख्म जब भी कोई जहनो दिल पे लगा, जब भी कोई चोट मैनू लगी, जख्म जब भी कोई जहनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। कहता हर चोट ने मैनू नवा रस्ता दिता है, हर दुख ने मैनू नवा मार्ग दिता है। तो मैं दुख नू दुख किवें कह देना? गुरु नानक ने दुख नू दारू कह दिता है। दुख दारू बड़े रस्ते खोलता है। तो मैं फिर अर्ज करा, बिना दुख की चोट तो खाए तो कोई परमात्मा के मार्ग से भी नहीं चलता। एक वाहिद अवतारी पुरुष ने धन गुरु नानक देव जी महाराज दुख नू दारू कह रहे हैं। दुख दारू, सुख सुख ते रोग बन जाते हैं, सुख अयास बना देंदा है, सुख हंकारी बना देंदा है, सुख आलसी बना देंदा है। बहुते सुखियारे बंदे तो दोपहर नूं उठते हैं, उस तो पहले नहीं। जख्म जब भी कोई जहनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। बिना चोट खादियां जबान चो वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं निकलता, नहीं निकलता।
अगर वाहिगुरु वाहिगुरु जपना ये प्यास दे च हो रहा है, प्यास है तो पानी पानी कर रहा है, पीड़ा है तीर लगे है शब्द दा ते वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, ऐसे मनुख दी सुरत कर्म कांड तो अगे चली जाएगी, शरा तो अगे चली जाएगी। ऐसा मनुख शरई नहीं होगा। जैसे इथों दिल्ली जाना है तो अगला मेरे को पूछे अलवर छोड़ना ना पवे तो दिल्ली पहुंच जाइए, कोई ढंग दसो, है कोई ढंग? है कोई ढंग? कर्म कांड छुटे ना, धर्म खंड छुटे ना, ते ज्ञान खंड दे पहुंच जाए कोई ढंग, छुट जाता। जवानी दे आउंदियां बचपना आपे ही चला जाता, बुढ़ेपे दे आउंदियां जवानी रुखसत हो जाती है, ज्ञान कांड दे प्रगट होंदियां कर्म कांड चढ़ जाता, अपने आप चढ़ जाता। वो मैंने नहीं रखता, लेकिन मैं फिर भी अर्ज कर दिया, जिहड़ा इस मार्ग ते चलिया नहीं उहदे वास्ते ते कर्म कांड पहले है। ठीक है, बड़ा चिंतक है, बड़ा फिलोसफर है, बड़ी समझ है, पर शुरू ते ऊड़े आड़े तो कीती सी ना, काखा तो शुरू की सी, अलफ बे तो शुरू की सी, ये भी तो शुरू की सी ना। भावें अज बड़ा पंडित है, भावें अज काखा पढ़न की लोड़ नहीं है, ऊड़ा एड़ा पढ़न की लोड़ नहीं, पर किसी वक्त सी, किसी वक्त सी। ते 10वीं दे विद्यार्थी नूं जबरदस्ती पकड़ के आखिए पहली च बैठ, जिहड़ियां किताबां पढ़ चुके हैं फिर पढ़, जिहड़ी तख्ती तो लिखदा रहा फिर लिख, किन्नी पीड़ होवेगी उहदे वास्ते ते सब बेमैनी, वो छुट गए, कर्म कांड छुट जाता, अपने आप छुट जाता। आम मनुखों की धार्मिक बोल चाल तो भी पता चल जाता है कर्म कांडी है कि ज्ञान कांडी है, पता चल जाता। धर्म खंड तो मुराद इतनी है, उहदा शरीर मर्यादा दे च, मन ते बेमर्यादा, मन मर्यादा दे च नहीं। अजे मन की कोई यात्रा भी आरंभ नहीं हुई, अजे मन चलिया भी नहीं, लेकिन सतसंग विच आउंदियां अपने आप को मर्यादा च रखदियां, जिस दिन शब्द की चोट मन खा जाता है, चल पैंदा है मन। दूसरे पड़ाव का नाम सतगुरां ने ज्ञान खंड रखे। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। महाराज कहते मैं ज्ञान खंड की अवस्था बयान करन लगा। केते पौण पानी बैसंतर केते कान है। महाराज कहते कई तरह की हवा है, उन्होंने पता चल जाता, एक तरह की पवन नहीं है। इस जमीन के उत्ते भी एक तरह की पवन नहीं है। कई दफा शरीर किसी का एक जगह ते ठीक नहीं आता, उन्होंने वैद भी कह देंगे ने आबो हवा बदल ले, पानी बदल ले, हवा बदल ले। हर जगह की हवा एक सार नहीं है, इको जैसी नहीं है। हर जगह का पानी इको जैसा नहीं है। अनंत धरतियां ने, बेशुमार धरतियां ने, उसनों पता चल जाता है केते पौण पानी बैसंतर केते कान महेश। श्री कृष्ण जैसे अवतार चूंकि अनंत धरतियां ने, हर धरती च कोई ना कोई अवतारी पुरुष आउंदा है। महाराज कहते कितने अनंत। कबीर भी कहते हैं। मैं फिर अर्ज करा, हो सकता है कर्म कांडी नूं कुछ चोट लगे, पर गिला कबीर ते कर लेना, मेरे ते ना करना। मैं कबीर दे बोल तुहानूं सुना लगा। कबीर दी सुरत जद ज्ञान कांड विच पहुंची है, वो कहते कोट सूर जाके परगास, कोट महादेव और कवलास। मैं करोड़ां सूरज वेख लिया, पहले दसो तो सही केड़े सूरज नूं पानी देंदे पए हो ते केड़े सूरज नूं भगवान आखदे पए हो। मैनूं करोड़ां दिखाई दे रहे हैं, पर मैनूं दसो तो सही किस दी पूजा कर रहा। ये सब उस करते दी कृत है। कोट सूर जाके परगास, कोट महादेव और कवलास। महादेव जैसे योगेश्वर भोले संत सुबह पता नहीं कितने हैं। कबीर बड़े ने, बड़े ने।
कवलापति, लक्ष्मी दे पति, पता नहीं कितने विष्णु ने, कोई भगत कबीर। कंठ तक ये शब्द आ गया सी, धन गुरु ग्रंथ साहब का वाक है, कबीर का बोल है, मैं वापस ले जाना ठीक नहीं, थानू सुना रहे हैं। कोट चंद्र में करें चराग, एक चंद्रमा है करोड़ां, सुरतों 30 उजेवे पा, केड़े 35 करोड़ देवतियां दे चक्कर दे पयो, परमात्मा दी झूठ लभदे फिरदे ने। इस तरह के देवते पता नहीं कितने ठोकरां खांदे फिरदे। देवता जिहदे अंदर ज्ञान का दीवा जल गया, सूझवान पता नहीं कितने ने, कोई एक है। कोटक कुमेर भरे भंडार, कोटक लक्ष्मी करे सिंगार। लंबा चौड़ा शब्द मुख्तसर में अर्ज करा। सहस कोट वो कहत पुराण, दुर्योधन का मथया मान। जिसने दुर्योधन दे मान नूं मिट्टी च मिला दिता। पता नहीं कितनियां धरतियां ने, तो उन्होंने कृष्ण जैसे अवतार कितनी दफा आए, पता नहीं कितने। बावन कोट जाके रुमावली, रावण सेना जैते छली। कबीर का शब्द मैं थोड़े सामने किया। गुरु नानक इसनों बड़े फिलसफाना ढंग नाल बयान कर दिया। पवन उपाय धरी सब धरती, जल अग्नि का बंद किया। अंदरे दे सिर मूंड कटाया, रावण मार क्या वड़ा बया, आसा मल्ला गया। बड़ा खुलासा है, पर ज्ञान कांड दियां गल्लां ने, एक कर्म कांडी नूं नहीं ठीक लगना। ये ऊड़ा ऐड़ा पढ़न वाले दे अगों जो वड्डी किताब रख दी बेमैनी। केते कान महेश, केते बरमे काढ़त गड़िए, रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तो उपदेश। पता नहीं ध्रुव नूं उपदेश करने वाले नारद जैसे ऋषि कितने ने, कोई एक। कितने महात्मा बुद्ध जैसे जपीश्वर ते तपेश्वर ने, कोई एक है। इसे वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ऐलानिया कह दिता, जो हमको परमेश्वर उचरहें ते सब नरक कुंड में पर। जिहड़ा मैनू परमात्मा आखेगा कुंभी नरक दे जाएगा, मुक्त नहीं होगा। फिर तुसी कौन हो, थानू की जानी है। मोको दास तवन का जानो, या मैं भेद न रंच पछानो। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं उसका एक निवाणा जिहा सेवक हां, दास ओदी गल करने वाला, ओदा ढंडोर सी। इस तो इलावा ओदी गल करने वाला, जो निज प्रभु मोह सो कहा सो कहे हो जगमा, बस ओदी गल करने वाला, इस तो इलावा कुछ भी नहीं। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते शेख सरफ सूफी फकीर ने प्रश्न किया सी, तुसी कौन हो, अर्थ तुसी आप करना, मैं नहीं करने। सतगुरु का शब्द है। जदों पुछदे ने तुसी कौन हो, साहिब कहंदे ने मानस मूरत। तुसी कौन हो, इहदा जवाब देंदे ने मानस मूरत नानक नाम। मनुख दी मूर्तियां ते इस मूर्ति का नाम है नानक। बस इत्थे तक ही मैं अर्थ करने। मानस मूरत नानक नाम, करने कुत्ता दर फुरमान। जबान कम जाती है, अर्थ करने लगे। कुछ भी अपने आप को प्रगटाया नहीं, जाहिर नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। जब ये भाव किस दे अंदर पैदा होता है, वो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। पहले ये पैदा होता है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, सब कुछ जान लेंदा। मैं कुछ नहीं हाँ, मैं कुछ नहीं हाँ, इस चीज का जितना गहरा बोध होता है, वो सब कुछ हो जाता है। ये भी महसूस करते हैं। मानस मूरत नानक नाम, करने कुत्ता दर फरमान। इस वास्ते सतगुरुओं ने कोई अपनी तस्वीर की पूजा ना दसी, अपनी मूर्ति की पूजा ना दसी, हट गए एक पासे। और गुरु अर्जन देव जी ने तो इतनी हिम्मत की थी है, जे धियां पुत्र रोक देन ते माया है, जे धन संपदा रोक देवे ते माया है, ते जे इष्ट अवतार भी रोक देवे ते माया है। श्लोक में थोड़े सामने रखा, माया चित भर में, माया नहीं चलन देंदी। तो फिर माया का रूप
माया चित भरमेण इष्ट मित्रेक बांधवे। संबंधियां ने रोग दिता है माया, मित्रा ने रोग दिता है माया, धन संपदा ने रोग दिता है माया, अवतार ने रोग दिता है माया। उत्थे ही रुक के रह गए। ये हिम्मत है गुरु अर्जन देव जी। अवतार नूं भी माया समझ लेना अगर निरंकार दे मार्ग विच दीवार बन गया, उत्थे ही रुक गए मनुख। गुरु अर्जन देव जी का वाक है, बड़ा कीमती गाथा दे। माया चित भरमेण, माया रोक देंदी है। किधरे परिवार रोक देंदा है, किधरे धन संपदा रोक देंदी है, किधरे प्रभुता रोक देंदी है, किधरे अवतार रोक देंदे ने, देवी देवते रोक देंदे, उत्थे ही मनुख रुक जांदा। अवतार ना पावे अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत, इष्ट मित्रेख बांधवे। ज्ञान खंडी मनुख नूं सब कुछ समझ आ जाती है। पता नहीं कितने अवतार ने, कितनी तरह की धरतियां ने, कितने सूरज ने, कितने चंद्रमा ने। ऐसा मनुख कृत नूं वेखदा है, पर पुजारी करते दा बनदा है, कृत दा नहीं। कृत दा पुजारी ज्ञान खंडी नहीं है, कर्म खंडी। वो कृत दा पुजारी नहीं होएगा। क्यों? कृत बनदी है ते मिटदी है। सागर दे च लहरां बनदियां ने, मिटदियां ने, बनदियां ने, मिटदियां ने। कृत कोई भी जो परमात्मा ने बनाई है बन के मिटदी, ओदा खेल है, ओदा तमाशा है। आवन जान एक खेल बनाया। सिर्फ मनुख ही आउंदा जांदा नहीं है। धरतियां आउंदियां ने, चले जांदियां ने, सूरज आउंदे ने, चले जांदे ने, चंद्रमा आउंदा है, चला जांदा है। पता नहीं कितने चंद्रमा मिट चुके हैं। जमीन दे इस वक्त 6 अरब के करीब मनुख हो चुके हैं। अरबां खरबां सूरज ने। हुण मैं अर्ज करा, पता नहीं कितने मनुखां दियां कबरां बन चुकियां ने, चितावां जल चुकियां ने। ब्रह्मंड विच अरबां खरबां सूरज मिट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। कितने मनुखी बच्चे मातावां दे गर्भ दे च ने। पता नहीं कितने सूरज अकाल पुरख की गर्भ दे च ने, अजे प्रगट होणगे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, अकाल पुरख की देह में कोटक बिसन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा के ते रव सस कोट जले। पतना कितने सूरज अजे जन्म लैणगे, कितने अवतार अजे जन्म लैणगे, कितने चंद्रमा अजे जन्म लैणगे। हजारां मनुखां दी ने, अरबां खरबां दियां कबरां बन चुकियां ने। बाबा फरीद कहंदे जिथे असीं बैठे हां उत्थे मनुख दी खाक होनी चाहिए, जिथे भी बैठे। हुण ते विज्ञान कहण लग पैंदा, जिथे असीं बैठे हां 10 बंदियां दी राख खाक होनी चाहिए। जिस आसन हम बैठे केते बैस। जिथे असीं बैठे हां पता नहीं कितनियां दी खाक है, कितने बैठे। अरबां खरबां मनुख मिट चुके ने, अरबां खरबां सूरज मिट चुके ने। लखां मनुखी बच्चे रोज जन्म पै लैंदे ने। अख दे पलकारे दे पता नहीं कितने सूरज नवे जन्म पै लैंदे। कितने बच्चे मातावां दे गर्भ दे च ने, पता नहीं कितने सूरजां ने अजे जन्म लैना, अजे अकाल पुरख दे गर्भ दे च ने। ज्ञान खंडी नूं इह समझ पै जांदी है, वो कृत दा पुजारी नहीं बनदा, करते दा बनदा। बिन करतार न किरतम मानो। महाराज कहते करतार नु मनो, करतो नु मनो, किरतम नु छोड़ो। ये जो कृत है ये बनती है, मिटती है। लहर की पूजा करोगे, पूजा करदे करदे लहर मिट गई। शरीर नू गुरु मने, और शरीर ना रहा तो फिर कल की करोगे, होर शरीर लभोगे। फिर शरीर की सीम है, शरीर बैठा होवे किधरे पिंड दे किसी शहर दे किसी दिल्ली दे, इत्थे विपता पै जाए, उन्होंने पुकारीए जिन्नी देर दे आवेगा। गालिब कहते हो सकता है साडा भोग ही पै जाए। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। उसनू पुकारो, जिथे पुकारो उत्थे मौजूद होवे। जिथे हर आराधिए तिथे हर मित सहाय। जिथे उसनू पुकारो उत्थे मौजूद होवे, और हर जगह जो मौजूद है उसे नु पुकारो। सदा अंग संगे अभंगंग विभूत। जिथे हर आराधिए तिथे हर, किसी जगह दे ओदी आराधना करो ते मौजूद है, उते सहायक है। तो ज्ञान खंडी नु ये समझ पै जाती है, समझ मिलती है। ये समझ अखरी नहीं आती, अनुभव प्रकाश होता है। और इस अनुभव प्रकाश की यात्रा द्वारा जब वो तीसरे पड़ाव पहुंचता है, गुरु नानक ने उसनू सरम खंड के, जे सतगुरु ने सूझ दी, समा दिता, रुचि बनी रही,
ਸਰਮਖੰਡ ਕਰਮਖੰਡ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੰਡ ਕਈ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੌਫੀਕ ਦੇਣ, ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਣ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਬੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ